Good news, good news, good news once again from Board of School Education Haryana. It has once again come to your rescue and relief in this corona period. क्या खबर है? एग्ज़ाम 2 महीने के लिए डिले किए जा रहे हैं। ये थर्ड रिलीफ है आपके लिए। पहला क्या था? 30% आपका सिलेबस डिलीट कर दिया गया है। दूसरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर को ऐसा डिज़ाइन किया गया है आसान बनाने के लिए, आपको एक तरह से प्रॉब्लम ना हो, कोई फियर ना हो एग्ज़ाम का। और कोरोना को देखते हुए 40 MCQs रखे जाने वाले हैं। तो जो ग्रामर का पोर्शन रहने वाला है वो कैसा आपको दिखेगा क्वेश्चन पेपर, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज की एक्सरसाइज रहने वाली है मॉडल्स। यस, मॉडल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं कहूँगा आपने अब तक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पर मेरे ये वीडियोस एंजॉय कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो यूट्यूब के सर्च बार पर लिख दीजिए क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्लास 12 बाय विजय कुमार। या अगर आप 10th के हैं, क्योंकि मॉडल 10th में भी आ रहे हैं, 12th में भी आ रहे हैं। टोटल मॉडल जो हैं 5 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। 10वीं में भी आ रहे हैं और 12वीं में भी आ रहे हैं। 10वीं में 3 नंबर के और 12वीं में 2 नंबर के। तो आज का हमारा वीडियो 5 नंबर कवर करने वाला है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन से वाकिफ़ होना चाहते हैं तो लिखिए यूट्यूब के सर्च बार पर क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्लास 10 बाय विजय कुमार, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्लास 12 बाय विजय कुमार। तो अपने आप ये वीडियो खुल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने मेरे इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया है? 10वीं और 12वीं के इन ग्रुप्स को मेरे ज्वाइन कर लें। हम व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। रिवीजन भी हम शुरू कर रहे हैं 16 जनवरी से, तो व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए आज एक्सरसाइज कर लेते हैं मॉडल्स पर, किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। पहला देखिए आप, हम देख लेते हैं। आई डैश हेल्प यू एट ऑल कॉस्ट। शुड, मे, नीड नॉट या विल, चारों डाल के देख लो बीच में। आई शुड हेल्प यू एट ऑल कॉस्ट, आई मे हेल्प यू, आई नीड नॉट हेल्प यू, आई विल हेल्प यू एट ऑल कॉस्ट। डिटर्मिनेशन है एक, ये दिखा रहा है विलिंगनेस टू हेल्प समवन। ऐसे में क्या आता है? राइट, फोर्थ इज द राइट आंसर, विल आएगा इसके अंदर। समझ रहे हैं आप? अब आप देखिए मॉडल्स में मैं कहूँगा अगर MCQ रखे गए हैं तो आप घाटे में हैं। 10वीं और 12वीं में मॉडल में पहले क्या होता था, आप याद कीजिए पुराने ये क्वेश्चन पेपर को देखिए। 3 में से आपने 2 करने होते थे, 10th में 3 करने होते थे। तो आपको 2 ऑप्शन दी जाती थी या लास्ट में, तो आपको 2 में से 1 पिक करना था। अभी क्या हो रहा है, MCQ तो हैं लेकिन 2 की जगह 4 में से करना है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो गई है। मॉडल्स में आप नुकसान में हैं। चलिए कोई बात नहीं, नफ़ा नुकसान चलता रहता है। सेकंड में देखिए, आई डैश मीट यू एट बस स्टैंड। विल, शैल, वुड या माइट, क्या आने वाला है? शैल आने वाला है। आ तो दोनों सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देखना है आपने? सिंपल फ्यूचर बनाना है आपने इसको। आई के साथ क्या लगता है? उसमें शैल लगता है। तो यहाँ पर आप लिखिए आई शैल मीट यू एट बस स्टैंड। हाँ हाँ, मैं आपको बस स्टैंड मिल जाऊंगा। थर्ड में क्या कहता है देखिए आप, यू डैश हेल्प द नीडी। 4 ऑप्शन क्या क्या रहने वाली हैं इसमें? ए, मे, शैल, शुड, डेयर नॉट। तो क्या आने वाला है चारों मॉडल्स में से? यू शुड हेल्प द नीडी। वाई का आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं मुझे व्हाट्सएप कर दिया कीजिए। मैं एक क्वेश्चन आंसर का सेशन लेकर आने वाला हूं जल्दी ही। सब बच्चों को जो भी दिक्कत है, जो भी आपने पूछना है, एग्ज़ाम्स के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, कोई डाउट्स हैं आपके, क्वेरी है, मुझे लिखिए आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में लिख दो। इस वीडियो में मेरे व्हाट्सएप के लिंक भी पड़े हैं, ग्रुप के ज्वाइन कर लो। या मुझे कहो कि सर लिंक भेज दो, मैं भेज दूंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई एम हेल्पिंग नीडी, आई शुड हेल्प नीडी स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी यू शुड हेल्प द नीडी, जैसे मैं कर रहा हूँ। शुड क्यों? ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि हम ज़रूरतमंदों की मदद करें।
मैं कर रहा हूँ, बच्चों को ज़रूरत है इन वीडियोज़ की, मॉडल्स पर। ठीक है, यू डैश कम टू माई ऑफिस जस्ट रिंग मी अप। अब आप एक कहानी बनाइए इस सेंटेंस को लेके। यू नीड नॉट कम टू माई ऑफिस जस्ट रिंग मी अप, यू मस्ट कम टू माई ऑफिस जस्ट रिंग मी अप, यू ought टू कम टू माई ऑफिस या यू शैल कम टू माई ऑफिस। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यू नीड नॉट। जब हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है भैया, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस मुझे मैसेज कर देना, रिंग कर देना, इतना ही बहुत है, आने की जरूरत नहीं है। तो जो नेगेटिव होते हैं या इंटेरोगेटिव होते हैं उनमें हम नीड नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर यू नीड नॉट कम टू माई ऑफिस जस्ट रिंग मी अप। फिफ्थ में देखिए, ही डैश फेस द ऑफिसर अगेन। सेम रूल लागू होने वाला है। ही विल फेस द ऑफिसर अगेन, ही कुड फेस द ऑफिसर अगेन। देखो जचेगा भी नहीं, जब आप चारों एक एक करके इसमें डालोगे ना, जो फिट होगा, सही होगा, सेंसिबल जो लगेगा। ही डेयर नॉट फेस द ऑफिसर अगेन, यस ही मे फेस द ऑफिसर अगेन। तो यहाँ पर भी आप देखिए उसकी हिम्मत नहीं है कि दोबारा ऑफिसर का सामना कर सके, उसको मुंह दिखा सके, या तो ये बनेगा डेयर नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव का है। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए नीड नॉट ज़्यादा यूज किया जाता है। सिक्स्थ में देखिए, यू डैश हैव द मनी टुमारो। बताइए, वुड, शैल, शुड, नन। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू शैल। आप पैसे मांगने गए, यार अभी तो नहीं है, ऐसा करो कल आ जाना, कल तेरे को पक्का दे दूंगा पैसे। यू शैल हैव द मनी टुमारो। कल तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, जरूर से जरूर। प्रॉमिस भी एक तरह से व्यक्त हो रहा है कि कल दे दूंगा। तो जितने भी यू, ही, शी, दे होते हैं, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ अगर प्रॉमिस आ रहा है तो वहाँ पर हम शैल लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी हम शैल लगाएंगे। सेवंथ में देखिए, आई डैश स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या आप में इतनी एबिलिटी है? कैपेसिटी की बात हो रही है, क्षमता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई मे स्पीक इंग्लिश, आई शैल स्पीक इंग्लिश, आई कैन। एबिलिटी की बात हो रही है, दैट्स वाई। एट्थ में देखिए, आई डैश वर्क हार्ड व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था तो बहुत मेहनत किया करता था। ये भी एबिलिटी है, लेकिन एबिलिटी प्रेजेंट की नहीं है, पास्ट की है। कैन किसे बदल जाता है, कुड में। आई कुड वर्क हार्ड व्हेन आई वाज यंग। अब मैं 47 का हूँ, अब नहीं होता, फिर भी लगा तो रहता हूँ आपके लिए, पर वो बात नहीं है जो पहले थी। आई कुड वर्क हार्ड व्हेन आई वाज यंग। अभी भी वीडियोस डेली बेस पे आ रहा है एक, ठीक है। तो यहाँ पर कुड आएगा क्योंकि ये एबिलिटी है। सेवंथ में भी एबिलिटी थी, ये भी है, लेकिन वो प्रेजेंट की थी, पूछ रहा था, और ये पास्ट की है। पास्ट के लिए कुड, प्रेजेंट के लिए कैन। ही डैश कम टुमारो। नाइन्थ में देखिए, ही शैल कम टुमारो, ही माइट कम टुमारो, ही मस्ट कम टुमारो, ही कैन कम टुमारो। अब ये देखो, एक तरह से तो हम देखें कि इसमें चारों ही फिट हो रहे हैं। ही शैल कम टुमारो, वो कल आएगा। ही माइट कम टुमारो, स्लाइट पॉसिबिलिटी है, शायद वो आ जाए, कम संभावना है तो सही, पर क्या पता आ ही जाए। ही मस्ट कम टुमारो, अरे बाप रे, कल उसका आना बहुत जरूरी है। ही कैन कम टुमारो, हाँ हाँ उसको बोल दो ही कैन कम टुमारो, चारों। लेकिन इसमें जो है एम्बिग्यूटी है एक तरह से। चारों, इस तरह का एग्जामिनर कम ही डालता है, यहाँ पर डाल दिया है तो आप इसको स्लाइट पॉसिबिलिटी का मानते हुए माइट डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है इस बात को। 10th में देखिए, आई डैश रादर डाई दैन बैग। भीख मांगने की जगह तो मैं मर जाना पसंद करूँगा। मेरी प्राथमिकता क्या रहेगी, भीख मांगना? नो नो नो, किसी भी हाल में नहीं, मर जाना बेहतर है। प्रेफरेंस आ रही है, तो इसमें क्या आता है, या रादर को पहचान लो, जहाँ रादर आ जाए वुड लगा दो। आई वुड रादर डाई दैन बैग, यस। 11th में देखिए, यू डैश गो होम नाउ, यू शैल गो होम नाउ, यू ought टू गो होम नाउ, यू मे गो होम नाउ। या
परमिशन है, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, क्या आएगा, मे आएगा। यू मे गो नाउ बोलते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, यू मे गो होम नाउ, होम ही तो आया बीच में। यू माइट हैव हर्ड सो मैनी टाइम्स दिस सेंटेंस ऑन योर टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इन योर बुक्स, यू मे गो नाउ, मे आई गो, यू मे गो नाउ, या तो मे आ जाएगा। 12th में देखिए, यू डैश फिनिश योर वर्क बिफोर गोइंग, तुम्हें आज जाने से पहले ये काम हर हाल में खत्म करना है, कंपल्शन है। मस्ट आएगा, यू मस्ट फिनिश योर वर्क बिफोर गोइंग, उसके पहले नहीं जा सकते, काम खत्म करके जाना। यू शैल नहीं, शुड नहीं, ऑट टू नहीं, मस्ट आएगा। या 13th में देखिए, आई डैश नॉट लेट माई सेल्फ बिकम अ स्लेव टू मशीन्स, आई विल नॉट, आई कैनॉट, आई डेयर नॉट, आई मे नॉट, आई विल नॉट माई सेल्फ बिकम अ स्लेव टू मशीन्स। मेरा ये डिटर्मिनेशन है। आई और वी के साथ अगर हम विल लगाते हैं तो वो डिटर्मिनेशन दिखाता है, और इस वाक्य में डिटर्मिनेशन दिख रही है कि मैं मशीनों का गुलाम नहीं बनूंगा कभी भी। या तो यहाँ पर कैन नहीं आएगा, डेयर नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, विल आएगा। यस। 14th में देखिए, यू डैश रन, द ट्रेन इज लेट, यू डेयर नॉट रन, द ट्रेन इज लेट, you need not run, the train is late, you may run, the train is late, you must run, the train is late। अरे भैया जब ट्रेन लेट है तो मस्ट क्यों लगाना, you may run, अरे जब लेट ही है तो आराम से चलो ना। dare not नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, नेगेटिव में need not। यहाँ पर भी देखिए आप, तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेन लेट है, आराम से चलो, तो need not। या 15th में देखिए, मोहन went to आगरा last week, he dash come today। मोहन पिछले सप्ताह आगरा गया था। यस, went लगा है, last लगा है, सेकंड फॉर्म लगी है, शायद वो आज आ जाए। he slight possibility है, he will come today, he would come today, he might come today, he can, might लगाइए, slight possibility का बनाते हुए इसे। यस, I am afraid he dash fail even this time। मुझे डर है, पॉसिबिलिटी है, मुझे संभावना लग रही है तेरी, तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी इज मोर, पॉसिबिलिटी इज मोर। आई एम अफ्रेड ही मे फेल इवन दिस टाइम, ही कैन फेल इवन दिस टाइम, ही ऑट टू, ऑट टू तो अरे भाई जिम्मेदारी थोड़ी है फेल होना। ही नन, नन नहीं आएगा, ही मे फेल इवन दिस टाइम, पॉसिबिलिटी का बनाइए इसे। डैश यू लिफ्ट दिस बैगेज, एबिलिटी बनाइए इसे, एबिलिटी, क्या तुम ये बैगेज उठा सकते हो। विल यू लिफ्ट दिस बैगेज, शैल यू लिफ्ट दिस बैगेज, कैन यू लिफ्ट दिस बैगेज, डेयर यू, कैन यू लिफ्ट दिस बैगेज, प्रेजेंट एबिलिटी का बनाइए। वी डू नॉट नो वेदर द प्रिमिटिव मैन डैश प्लो द फील्ड्स, हम नहीं जानते, प्रिमिटिव मैन, पुराने समय की बातें हो रही हैं। कुड प्लो द फील्ड्स, यूज टू, वुड, शैल, कुड, हम नहीं जानते कि वो जानते थे कि खेतों को कैसे जोतते हैं, हल करते हैं। यस, तो यहाँ पर कुड आ जाएगा। 19th में देखिए, ही डैश टेल हिज फादर द ट्रुथ, ही डेयर नॉट, ही कैन टेल हिज फादर द ट्रुथ, he may tell his father the truth, he must tell his father the truth। तो यहाँ पर क्या आएगा, dare not, he dare not tell his father the truth, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सच्चाई अपने पापा को बता दे, सच में हुआ क्या था। dare not, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, नेगेटिव बनाइए इसे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में dare not, need not। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, डैश यू माइंड मूविंग अ लिटल, किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे तो क्या कहोगे, वुड यू माइंड मूविंग अ लिटल, कैन यू माइंड, नो, शुड यू माइंड, नो, नीड यू माइंड, नो, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, मूविंग अ लिटल, दिस वे। सो चिल्ड्रन, मॉडल्स पर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इसी तरह के सेंटेंसेस आपको क्वेश्चन पेपर में दिखने वाले हैं। 10th में हो तो 4 में से 3 करना,
12th में हो तो 3 में से 2 करना, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। रिवीजन जनवरी 16 से है, बार बार बता रहा हूँ। और क्वेश्चन आंसर का सेशन लेकर आ रहा हूँ। जो भी बात है मन में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ज़रूर हल करेंगे मिलकर। एग्ज़ाम आने से पहले पूरी तरह तैयार करेंगे। बोर्ड हमारे साथ है, हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लेकर आ रहा हूँ, इसको भी एंजॉय करेंगे, आर्टिकल्स को। कम वेटिंग फॉर यू इन माय न्यू क्लासरूम। सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी भेज दो कि कितना अच्छा वीडियो मॉडल्स पर सर ने बनाया है। लिखिए, कोई भी टॉपिक है, मॉडल्स बाय विजय कुमार, 10th में हो, ए लेटर टू गॉड बाय विजय कुमार लिख दीजिए। देखो आप यूट्यूब के सर्च बार पर 12वीं के हो, द लास्ट लेसन बाय विजय कुमार लिख कर देखो, झटाक से वहीं पहुंचोगे। वीडियो आपके लिए हाजिर है, पब्लिक डोमेन में पड़ा है, आपके लिए है, ठीक है। आ जाइए, आर्टिकल को एंजॉय करते हैं। कम